नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं पंडित शंकर शास्त्री। आज मैं आपको हस्तरेखा में से लिया गया ज्ञान, जो हाथों के बीचों बीच रेखाएं होती हैं, उन रेखाओं के अंत में इन उंगलियों के मूल में आपके पर्वत होते हैं। वह पर्वत हथेली में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। जैसे रेखाएं महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं, रेखाओं से भी अधिक महत्वपूर्ण स्थान है पर्वतों का, क्योंकि रेखाएं अपने जगह में चलती हैं, परंतु पर्वत स्थिर होकर के वह चेंज नहीं होती हैं। इसलिए पर्वतों का विशेष करके महत्वपूर्ण स्थान रखा जाता है। जैसे उंगलियों के तर्जनी उंगली के मध्य में गुरु पर्वत है, और मध्यमा उंगली के बीचों बीच शनि पर्वत है, और अनामिका उंगली के बीच मूल में सूर्य पर्वत है, और कनिष्ठिका उंगली के मूल में बुध पर्वत माना जाता है। इन पर्वतों में उभार होना बहुत आवश्यक है, और इन पर्वतों में लालिमा लिए होना भी अति आवश्यक है। और इन पर्वतों के बीचों बीच यदि गहरी रेखाएं निकलती हैं, वह भी बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। गुरु पर्वत यदि आपका उभरा हुआ हो, उठा हुआ हो, और इसमें लालिमा लिए हो, चमक हो, इस परिस्थिति में आप पढ़ाई में आपका बहुत ही अच्छा योगदान रहेगा, या पढ़ाई में आप कामयाब रहेंगे। पढ़ने के बाद भी आपको लाभकारी प्राप्त होगा, लाभ मिलेगा, और आपके बृहस्पति से संबंधित सभी कार्य, जितने भी विद्या से रिलेटिव कार्य, उनमें सफलता प्राप्त होंगी। और आपके बड़े बड़े बिजनेसमैनों के हाथों में बृहस्पति का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रहता है। इसलिए बृहस्पति बहुत ही, जन्म कुंडली में भी बृहस्पति बहुत स्थानों का मालिक माना जाता है। इसलिए बृहस्पति का शुभ होना बहुत आवश्यक है। जिस किसी के हथेली पर यानी गुरु पर्वत में जिसका रेखाएं होने पर शुभ माना जाता है, उसी प्रकार जिसके गुरु पर्वतों के बीचों बीच द्वीप यानी गेहूं के आकार का चिन्ह होने पर वह इंसान जीवन भर दरिद्र ही रहता है, और उसके जीवन में सभी प्रकार के कष्ट होते रहते हैं। वह कितना ही परिश्रम करे, परंतु उसको फल प्राप्ति नहीं होती, वह इंसान सुखी नहीं रहता। तर्जनी उंगली के साथ में मध्यमा उंगली मानी जाती है। यह उंगली शनि पर्वत माना जाता है, या शनिदेव की उंगली मानी जाती है। यदि यह पर्वत लालिमा लिए हो, उभरी हुई हो, या उठी हुई हो, और चमकदार हो, और पसीने से युक्त हो, यानी तरल हो, और बड़े बड़े साहूकार के हथेलियों में इसी प्रकार की हथेलियाँ होती हैं, और वे बड़े बड़े कार्य करने में वे सक्षम होते हैं। इसलिए आपकी भाग्य रेखा भी निकल करके इसी शनि पर्वत में आकर के रुकती हैं। इसलिए इसे भाग्य स्थान भी माना जाता है। इसलिए यह उंगली यदि आपकी, यह पर्वत उठी हुई होने पर यानी उभरी हुई होने पर, आपके बिजनेस व्यापार में बड़ा ही नाम रहता है, और शनिदेव से संबंधित सभी कार्य में आपको सफलता प्राप्त होती है। जैसे तेल का व्यापार, और जाकर के कंस्ट्रक्शन का व्यापार, बड़े बड़े बिल्डिंग आदि बनाना, और लोहे का कार्य, लोहे का व्यापार, यह सभी कार्य शनिदेव के माने जाते हैं। और चमड़े का व्यापार भी कहीं ना कहीं शनिदेव का ही माना जाता है। ऐसे बड़े बड़े और व्यापारी शनिदेव के अंडर में आते हैं। इसलिए यह पर्वत उभरी हुई होने पर आप इन सभी व्यापारी या यह सभी व्यापार कर सकते हैं, और आपको अवश्य ही लाभ प्राप्त होगा। शनिदेव की कृपा बनी रहेगी। यदि यह उंगली या यह पर्वत दबी हुई हो, खुरदरी हो, चमक रहित हो, सूखे हाथ हों, इस परिस्थिति में आपका जीवन बहुत ही निराशमय रहेगा, क्योंकि शनिदेव स्वयं उदासी और वैराग्य के मालिक हैं। यह पर्वत यदि सूखी हुई होने पर, दबी हुई होने पर आपका जीवन अति कष्ट में, यदि शनि पर्वत दबी हुई होने पर आपके लिए अशुभ ही माना जाएगा,
अनामिका उंगली यानी इसके मूल में सूर्य पर्वत माना जाता है। यदि सूर्य पर्वत उभरी हुई हो, उठी हुई हो, लालिमा लिए हो और चमकदार हो, ऐसी परिस्थिति में आप सरकारी बड़े अफसर बन सकते हैं या सरकार में उच्च पद में प्रतिष्ठित हो सकते हैं या किसी राजनीतिज्ञ बन सकते हैं। और आपका कार्यकाल राजनीतिज्ञ में भी हो सकता है या किसी बड़े सरकारी अफसर में भी आप कामयाब हो सकते हैं, आसीन हो सकते हैं और आपका जीवन अति सुखमय, सुंदर और आनंदमय हो सकता है और आपको बड़ा मान सम्मान आपको प्राप्त होगा और आपका शरीर देह चमकदार होगा और आप सुंदर जीवन व्यतीत करेंगे। यदि इसी के साथ में अनामिका के साथ में आपका कनिष्ठिका उंगली मानी जाती है, उसके मूल में बुध का स्थान होता है। यदि बुध पर्वत मजबूत हो, उठी हुई हो और चमकदार हो, ऐसी परिस्थिति में आपका दिमाग बड़ा ही तीव्र और छोटी सी बात को सुनते ही आप फट से उस बात का आकलन करने में सक्षम होंगे और पढ़ाई में आप तीव्र होंगे और आपका कार्यकाल शोधकर्ता यानी साइंटिस्ट वगैरह आप हो सकते हैं और आपके वैवाहिक जीवन के लिए भी आपका लाभकारी रहेगा, क्योंकि हस्तरेखा में बुध पर्वत के साथ में यानी इधर विवाह रेखाएं होती हैं। यदि बुध पर्वत मजबूत स्थिति में होने पर, सुंदर होने पर आपका कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन भी अति सुंदर और सुखमय होगा। हथेली में यह स्थान अशुभ मंगल का स्थान होता है, यहाँ पर मंगल विराजमान होते हैं और यहाँ पर यह स्थान उठी हुई हो और उभरी हुई होने पर आपके लिए बहुत लाभकारी न होगा और आपके जमीन जायदाद में आपको हानि प्राप्त होंगी और आपको लाभ प्राप्त न होगा। और यदि यह स्थान शुभ मंगल माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर यदि आपका उठा हुआ हो, लालिमा लिए हो और चमकदार होने पर आपको जमीन जायदाद, बिजनेस यानी भूमि से संबंधित सभी कार्य आपके सिद्ध होंगे और लाभ प्राप्त होगा और जमीन जायदाद, मकान वगैरह आपके लिए लाभकारी बनेंगे। यह स्थान आपका उठा हुआ होना अति आवश्यक है। इसलिए मंगल, यहाँ बैठा हुआ मंगल आपके लिए अति लाभकारी और शुभ कारक माना जाता है। इसी प्रकार यह स्थान शुक्र का है, जो आपका परिवार यानी वैवाहिक जीवन का कारक माना जाता है। और आपका परिवार कैसा होगा, सुंदर होगा, आपको परिवार का कितना सुख होगा और आपके लिए कितने भाग्यशाली होंगी वह जिससे आप विवाह करेंगे, यह सभी इस पर्वत से ही देखा जाता है। यदि यह पर्वत आपका उठा हुआ हो, लालिमा लिए हो, चमकदार हो और लालिमा लिए हो, रक्त वर्ण का हो, इस परिस्थिति में शादी के बाद का जीवन आपका अति उत्तम, उज्जवल और परिवार का पूर्ण सुख आपको प्राप्त हो। शुक्र का उठा हुआ होना भी अति आवश्यक है, क्योंकि शुक्र यदि जिसका मजबूत होता है वह उसके हाथ में लक्ष्मी जिस प्रकार से फूल खिलता है, उसी प्रकार से आपके हाथ में भी नित्य ही लक्ष्मी का आना जाना लगा रहेगा और आपके घर में लक्ष्मी साक्षात विराजमान रहेंगी और आपके घर में कभी लक्ष्मी की कमी ना होगी। इसी प्रकार से शुक्र का उठा हुआ होने से आपके घर में लक्ष्मी की कृपा नित्य बनी रहेगी। जिसका शुक्र पर्वत मजबूत होता है वह हीरे का व्यापारी हो सकता है या नगों का व्यापार वह कर सकता है और चीनी चावल का व्यापार भी उसके लिए लाभकारी रहेगा। सभी सफेद वस्तुओं का कारक शुक्र माना जाता है और सभी सफेद वस्तुओं का व्यापार भी आप कर सकते हैं, उसमें भी आपको अति लाभकारी प्राप्त होगा। मेरे YouTube चैनल को देखने एवं सुनने के लिए आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं। धन्यवाद।